हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। सब बढ़िया, मजे में। लास्ट हम बात कर रहे थे राजस्थान में नदियां, और हमने अरब सागर को हम पढ़ रहे थे। उससे पहले हम अंत प्रवाह को पढ़ के आ चुके थे, है ना। और उससे पहले कल छुट्टी हो गई थी आपकी एक, तो कितना याद किया घर पे वो देख लेते हैं। मुझे बताओ कि राजस्थान जो है उसकी जलवायु कैसी है? उष्ण और शुष्क है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर घटती है, बढ़ती है? और पूर्व से पश्चिम जाने पे और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाने पर बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। सर्वाधिक वर्षा, न्यूनतम वर्षा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, न्यूनतम वर्षा, सर्वाधिक आंधियां, न्यूनतम आंधियां, सर्वाधिक वज्र तूफान, थंडरस्टॉर्म, न्यूनतम। श्री गंगानगर। लू कब चलती है? कब चलती है? मई व जून में। और लू की प्रकृति कैसी है? उष्ण और शुष्क है। लू के चलने की दिशा कैसी है? पश्चिम से पूर्व। और जो मावट आपका आता है उसको लाने में सहायक कौन है? पछुआ, जेट स्ट्रीम। पछुआ, मावट की उत्पत्ति कहां से हो रही है? भूमध्य सागर से। कहां से हो रही है? भूमध्य सागर से। राजस्थान में वर्षा किस मानसून से होती है? किससे हो रही है? दक्षिण पश्चिमी। सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से प्राप्त होती है? बंगाल की। राजस्थान के सर्वाधिक मानसून की शाखा या कौन सी शाखा जो है प्रभावित करती है? अरब सागर। राजस्थान में वर्षा की कमी का मूल कारण क्या है? अरावली की स्थिति। अरावली की स्थिति जो है वो राजस्थान में वर्षा का जो है वर्षा की कमी का मूल कारण है, क्योंकि वो कैसा है? पैरेलल है, समानांतर है। इस वजह से वो अरब सागरीय मानसून को रोक नहीं पाता और राजस्थान वर्षा नहीं हो पाती है। कोपेन के अनुसार दक्षिण पूर्वी राजस्थान किस कोड में आएगा? किसमें आएगा? AW। किसमें आएगा? AW में आएगा। और जो आपका इलाका है ऊपर लूनी बेसिन का, वो किसमें आएगा? BS में कि BW में? BWHW में। किसमें आएगा? मैप देखना एक बार जाके वापस से। BWHW के अंदर आपका आएगा चूरू से लेकर आपका तो जैसलमेर है वहां तक की सीमा उसने कवर कर रखी है। एक अपन पढ़कर आए थे थानवेट का सिद्धांत। तो थानवेट जो है उसके अकॉर्डिंग लूनी बेसिन किसमें आएगा? थानवेट के अकॉर्डिंग किसमें आएगा? DBW। और DAW कौन आएगा? बीच का इलाका और पूर्व मैदानी भाग, वो किसमें आएगा? DAW में। थानवेट के अकॉर्डिंग अभी आप कहां बैठे हो? CAW। कहां बैठे हो? और थानवेट के अकॉर्डिंग सबसे कम बारिश कहां हो रही है? EAD में। कहां हो रही है? EAD में आपकी हो रही है। चलिए अब हम चलते हैं यहां से आगे। हमने लास्ट जो बात की थी उसके बाद करते हैं। हमने लूनी पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? लूनी को पढ़ रहे थे अपन। लूनी के अंदर हमने कुछ बातें की थी। सहायक नदियां हमको पढ़नी है। मैंने आपको बताया था कि जो लूनी नदी आपका है उसकी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर उसकी कुछ सहायक नदियां भी दे रखी थी। तो यहाँ आपने देखा था कि एक नदी जो आपकी आ रही थी अजमेर क्षेत्र से, मैंने बताया था लीलड़ी। क्या नाम बताया था? लीलड़ी। एक मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो आपकी नदी पाली में थी, नाम था उसका बांडी। क्या नाम था? बांडी नाम था। ठीक है। एक आपका है सूकड़ी। क्या नाम है? सूकड़ी। एक का नाम बताया था जवाई। क्या बताया था? जवाई। एक का बताया था जवाई सहायक नदी खारी। एक मैंने बताया था आपको सागी। क्या बताया था? एक मैंने आपको बताया था ऊपर से आ रही थी जिसका नाम था जोजड़ी। इसमें से शायद आपने एक पढ़ ली नदी। कौन सी पढ़ी? इसको पढ़ लिया जोजड़ी को। कौन से किनारे से आती है? दाएं के बाएं? एकमात्र नदी कहां से आ रही? दाएं किनारे से। कहां से आ रही है? दाएं किनारे से। अब यहां से चलते हैं आगे। जो अन्य नदियां हमारे सहायक है उनको पढ़ते हैं। लास्ट का लिखा था मैंने आपको। आवाज कम करनी है? अरे हाँ हाँ, समझ में आ गया मेरे को। अब ठीक है। और तो कम हो जाएगा तुमको। और ठीक है। अब अरे कम कर दिया दोस्त यार, देख आके।
इतना चलने दे कम से कम, बस ठीक है, इतना ही। सबको आ रही है आवाज? ठीक, ओके, हाँ ठीक, कम लगे बता देना। अब हम जो बात करेंगे, जो इसमें एक नदी हमको पढ़नी है जो बाएं किनारे से आ रही है, उसका नाम आपका क्या है? लीलड़ी। क्या पढ़ेंगे अपन अब? लीलड़ी। तो संख्या नंबर क्या आएगा? 2 आएगा। अब जो ये नदी आपकी लीलड़ी है, इसमें ध्यान रखना कि ये जो निकलती है, ये निकलती है, एक क्षेत्र पड़ता है जवाजा। जवाजा ब्यावर क्षेत्र में आपका आ रहा है, जो पहले कहां आता था? अजमेर में आ रहा था। ये उस क्षेत्र से निकलती है और वहां से बहते हुई आपकी आती है कहां पे? पाली में। कहां आती है? पाली में आती है। और पाली में किससे मिलती है? पाली मिलती है लूनी से। लेकिन ध्यान रखना कि पाली का कुछ इलाका अब वर्तमान में कहां आ गया? ब्यावर में। कहां आ गया? तो ये ब्यावर में किससे मिल जाएगी? अब लूनी से मिल जाएगी। जब अपन पढ़कर आए थे कि ब्यावर का जो निर्माण किया गया उसमें पाली से क्षेत्र लिया था, और जो क्षेत्र लिया था उसी क्षेत्र में आपकी नदी ये लूनी बह रही थी। तो पुराने के अकॉर्डिंग तो पाली और नए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ब्यावर। दोनों अपन बातें लिखेंगे, ठीक है। तो एक तो हो गई आपकी नदी, कौन सी हो गई? लीलड़ी। आगे बढ़ते हैं यहां से। एक नदी जिसकी हम बात करेंगे वो है बांडी। क्या नाम है? बांडी। बांडी जो नदी आपकी है, इसके बारे में पहले बात हुई थी कुछ। तो जो आपकी नदी है बांडी, उस बांडी में ध्यान रखना इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है हेमावास पाली से। हेमावास जो गांव है पाली में, वहां से। फिर ध्यान रखना कि यहीं पर इस आपकी जो है बांडी पर एक बांध बना हुआ है हेमावास। कौन सा बना हुआ है? हेमावास बांध आपका बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? हेमावास बांध आपका बना हुआ है। फिर ध्यान रखना कि इसी बांडी के आपके किनारे पर पाली शहर है। कौन शहर आपका स्थित है? पाली शहर जो है वो आपका किसके किनारे पर है? बांडी किनारे पर है। क्या हो रहा है कि सारा जो गंदा पानी है इस पाली का, वो कहां जा रहा है? इस बांडी में आपका जा रहा है, जिससे क्या हुआ है? नदी ये हो चुकी है प्रदूषित। और हमने इसको कहा कि भैया ये राजस्थान के अंदर क्या है? सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। और हमने इसको एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? कि इतनी प्रदूषित नदी आपकी है कि हम इसे कह रहे हैं केमिकल रिवर। क्या बोल रहे हैं? केमिकल रिवर। अंत में क्या होता है? ये जो नदी आपकी है, ये पाली के अंदर ये आपका एक क्षेत्र पड़ता है लाखर गांव। लाखर जो क्षेत्र आपका है, वहां पर ये मिल जाती है किससे? वहां मिल जाती है लूनी से। किससे मिल जाती है? लूनी से मिल जाती है। अब जो इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि एक तो इसकी सहायक नदी आपको ध्यान रखनी है। क्या बताया था मैंने सहायक के बारे में? सहायक जो नदी इसकी है वो है आपकी गुइया। कौन सी है? गुइया जो आपकी नदी है वो इसकी सहायक नदी है। और मैंने एक बताया था आपको कि गुइया के साथ साथ में एक बात बताई थी मैंने आपको कि साथ इस पर जो है प्रदूषण के चलते है जो एनजीटी है उसने क्या किया? उसने हमारे ऊपर जुर्माना लगाया। क्या किया? हमारे ऊपर जुर्माना लगाया। तो मैंने शायद बताया भी था, जुर्माने के लिए बात की भी थी कि जो एनजीटी है, जिससे मैं क्या बोला था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या इसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण हम कहेंगे। इसके द्वारा आपका जो है कुछ नदियों पे जुर्माना लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नदियां आपकी है उनमें से अगर मैं बात करूं, मैंने एक नाम लिया था आपके सामने, द्रव्यवती। क्या लिया था? द्रव्यवती। द्रव्यवती को हम कहते हैं अमानी शाह नाला। क्या बोलते हैं? अमानी शाह नाला कह दो इसको। अमानी शाह नाला। नाला इसलिए कह रहे हैं गंदा पानी जा रहा है। इस पर आपने इतना प्रदूषण कर दिया कि एनजीटी को इतना गुस्सा आ गया, उसने लगा दिया 100 करोड़ का जुर्माना। आपको नहीं देना है, आपको मत करो, आपको खाली याद रखना है कि कितना लगा है। कितना लगा है? 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अब यहां से अगर हम बात करें कि जो नदी आपकी लूनी है, लूनी जो नदी आपकी है, अगर हम उसकी बात करते हैं, आपने इसको इतना प्रदूषित कर दिया है कि इस पर आपने लगा दिया 40 करोड़ रुपए। कितना लगा दिया?
बस तो ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखना लेकिन, है ना, 100 का 40 मत करना, 40 को 100 मत कर देना। बांडी पे लगा दिया कितना, 20 करोड़। कितना लगाया, 20 करोड़। और एक आपकी नदी है जिसका नाम मैंने बताया था आपको, क्या था, जोजड़ी। कहां से आ रही है, पाडलू नागौर से। कितना लगाया इसके ऊपर, 10 करोड़। अब बात समझे क्या हो गया, आपको नहीं देने, चिंता मत करो, अभी केवल याद रखने अपने को, ठीक है। 100 करोड़ रुपए आपने जो है इसके ऊपर लगा दिए, मतलब इसकी वजह से लगे किसके ऊपर, राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर लगे हैं। कि ध्यान रखना कि द्रव्य की एक तरह से अंतर्वाह की नदी है जो आपकी जयपुर बह रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हमारे नाला कहते हैं। बताया था कि जब वसुंधरा दिया कि जो सरकार थी लास्ट, तो जाते हुए उन्होंने क्या किया था, इसके ऊपर आपका रिवर फ्रंट बनाया था। क्या बनाया था, इसके ऊपर आपका जो है एक रिवर फ्रंट बनाया गया था जब सरकार आपकी जो है लास्ट टाइम पीरियड में थी। बिल्कुल रिवर फ्रंट आपने इसके ऊपर बनाया था, ठीक है। उसके बाद लूनी, बांडी और जोड़ी की मैंने आपसे बात कर ली, इतना का पैसा आपका जुर्माने का लगा है। अगला नंबर किसका लग रहा है आपने, आयड का हो सकता है, आयड का, लेकिन वहां पे प्रदूषण नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसके अंदर हस्तक्षेप किया है, तो हो सकता है उस वजह से आपका जुर्माना लगा है कि भाई आपने सिर्फ पाठ क्षेत्र के अंदर आप जाके जो है निर्माण कार्य किया है, जो जिस वजह से क्या हो रहा है, जैसे देखोगे भी आप, जितना निर्माण काम किया था वो सारा का सारा क्या हो गया, खत्म। जितनी टाइल्स लगाई थी, लोग जो भी लगाया था, पेंट वेंट सब वो खत्म हो गया। तो ये हो सकता है कि कारण कि अगली बार जो नंबर अपना आएगा वो आएगा इसका, आयड का। चलें, यहां तक हमने बात की है, लिखना स्टार्ट करेंगे एक बार। देखिए लीलड़ी, लीलड़ी नदी, सहायक नदियों में नंबर 2 नदी आ रही है लीलड़ी। देखो इसका उद्गम, देखो इसका उद्गम जवाजा क्षेत्र, इसका उद्गम जवाजा क्षेत्र, जवाजा क्षेत्र ब्यावर से होता है। जवाजा आपके अजमेर का इलाका था, लेकिन वर्तमान में कहां जाएगा, ब्यावर में। जवाजा क्षेत्र ब्यावर से होता है। यह पाली में लूनी से मिलती है। यह पाली में किससे मिल रही है, लूनी से। यह पाली में लूनी से मिलती है, यह पाली में लूनी से मिलती है, पाली में लूनी से मिलती है। ब्रैकेट में कर देना, वर्तमान में ब्यावर में ही, वर्तमान में ब्यावर में ही लूनी से मिलती है, वर्तमान में ब्यावर में ही लूनी से मिलती है। किससे मिल रही है, लूनी से। कहां पे, वर्तमान के अंदर, ब्यावर में। वर्तमान में ब्यावर में, वर्तमान में कहां पे, ब्यावर में। अगला देखो नेक्स्ट, बांडी नदी। क्या आ जाएगा नाम, बांडी नदी, बांडी नदी। और लिखे बांडी में, हाँ हाँ बिल्कुल। चले आगे, देखो बांडी में उद्गम हेमावास गांव पाली, हेमावास गांव पाली। बांडी में उद्गम लिखेंगे हेमावास गांव पाली से, हेमावास गांव पाली से। नेक्स्ट लिखें पाली में इस पर, पाली में इस पर, पाली में इस पर हेमावास बांध बना है, पाली में इस पर हेमावास बांध बना है। कौन सा बांध है, हेमावास। पाली में इस पर हेमावास बांध बना है, बना है। क्लियर। नेक्स्ट लिखें अगला पॉइंट, पाली शहर, पाली शहर बांडी नदी के किनारे स्थित है, पाली शहर बांडी नदी के किनारे स्थित है, बांडी नदी के किनारे स्थित है, स्थित है। नेक्स्ट लिखें पाली का सारा गंदा जल, पाली का सारा गंदा जल, सारा गंदा जल इस नदी में जाता है, इस नदी में जाता है। पाली का सारा गंदा जल इस नदी में जाता है, जाता है, लिख दिया। नेक्स्ट देखो बांडी, बांडी राज्य की,
बांडी राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। बांडी राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। बांडी राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। इसे केमिकल रिवर भी कहा जाता 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 है। अब पाली में क्या ऐसा हो रहा है कि इसका पानी गंदा है और गंदा पानी इसमें जा रहा है? क्या है वहां पे? कपड़ा उद्योग है ना। क्या है वहां पे? और क्या हो रहा है वहां पे? रंगाई छपाई। क्या हो रहा है? अब इस वजह से हम पाली को कहते हैं राजस्थान का मुंबई। क्या बोलते हैं? रंगाई छपाई उद्योग वहां है, इस वजह से हम पाली को राजस्थान का मुंबई भी कहते हैं। नोट कर लो बना के ब्रैकेट कि पाली को रंगाई छपाई उद्योग के कारण, पाली को रंगाई छपाई उद्योग के कारण, रंगाई छपाई, रंगाई और छपाई, पाली को रंगाई छपाई उद्योग के कारण राजस्थान का मुंबई भी कहते हैं। राजस्थान का मुंबई भी कहते हैं। जब उद्योग पढ़ूंगा तो पूछूंगा। राजस्थान का मुंबई भी कहते हैं। इसको कह रहे हैं पाली को, कह रहे हैं इसको कह रहे हैं अपन पाली को। आगे बढ़े इससे अपन, ब्रैकेट बंद करो, लिखो साथियों नेक्स्ट। बांडी नदी लाखर गांव पाली में, बांडी नदी लाखर गांव पाली में लूनी से मिलती है। लाखर गांव पाली में लूनी से मिलती है। लूनी से मिलती है। अब यहां ध्यान रखना कि अपडेशन कोई ना कोई बाद में आएगा, अभी आया नहीं है, क्योंकि वर्तमान के अंदर जो आपका नक्शा बनाया उसके अकॉर्डिंग तो लूनी पाली में है ही नहीं। ठीक है, लेकिन क्योंकि नदियां साइड में पढ़ रहे हो तो वहां पे जो दे रखा है आपके जो ऑथेंटिक बुक्स में वो ही नाम दे रखे हैं, तो अपने को इन्हीं नाम को याद रखना है ताकि एग्जाम अगर आएगा तो यहीं से आपका पूछेगा। अगला देखो नेक्स्ट साथियों, बांडी की सहायक नदी, बांडी की सहायक नदी गुहिया है। बांडी की सहायक नदी गुहिया है। गुहिया है। बांडी की सहायक नदी क्या है साथियों? तो गुहिया, गुहिया है। कंप्लीट यहां तक। अब लिखो अगला बिंदु, बनाओ ब्रैकेट। ब्रैकेट ना लिखो साथियों, बड़ा बनाना ब्रैकेट ताकि काम आएगा। इतना बड़ा लिखना आपने सब। लिखो राज्य की निम्न नदियों पर, राज्य की निम्न नदियों पर प्रदूषण के चलते एनजीटी ने जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने जुर्माना लगाया है। प्रदूषण के चलते एनजीटी ने जुर्माना लगाया है। ठीक है, अब एनजीटी का पूरा नाम प्लस ये सारी बातें जो आपको दिख रही बोर्ड पे उतारनी है। फिर अपन चलते हैं आगे, जो नदियां और हैं उन पे। आप इसमें कर देना, ये अंत प्रवाह की नदी है। किसी नदी है साथियों? ये अंत प्रवाह की नदी है। अंत प्रवाह की नदी है। अंत प्रवाह की नदी है। कौन सी भैया? द्रव्यवती। कहाँ है? तो जयपुर में। आज से 5 से 6 साल पहले पूरा इस पे आया था अखबार के अंदर, इसमें बताया गया कि इसके आसपास जो खेत या खेती हो रही है, पूरा गंदा पानी इसमें जा रहा है और इसी पानी का उपयोग करके खेती कर रहे हैं, जिससे वहां के जो लोग हैं उनमें हो रही बीमारियां। और वर्तमान में ये बड़ी दिक्कत वाली बात है कि जहां भी गंदा पानी होता है उसी के आसपास कई खेत होते हैं, उसी गंदे पानी से सिंचाई करते हैं और उसका नुकसान किसको हो रहा है? जो खा रहा है उसको हो रहा है। यहां तक हो गया आप लोगों का? कंप्लीट है?
चलने से आगे सभी का हो गया? ठीक, चलो अब हम चलते वापस से। हमने लास्ट पढ़ी थी, नदी का नाम था बांडी। अब हम चलते इससे आगे। नेक्स्ट जो हमारी आ रही नदी, आपका ध्यान वहीं पे कि मैं कब थैंक यू बोलूं आप लोगों को, है ना? अभी टाइम है। चलो नेक्स्ट जो आएगा नंबर 4 साथियों, नंबर 4 पे लिखेंगे आप। जो नदी हमारी आ रही है वो आ रही है सूकड़ी। क्या आ रही है? सूकड़ी। आपको याद आ रहा है? सूकड़ी, सूकली। सूकली कहाँ आई थी? किसमें आई थी? पश्चिम बनास। कहाँ आई थी? सिरोही क्षेत्र में आपकी आई थी, पश्चिम बनास में। और सूकड़ी, तो मैंने कहा था सूकड़ी और सूकली आपकी अलग अलग है। जो सूकड़ी आपकी है ये अरावली पहाड़ से निकलती है। कहां से आपका? ये निकलती है देसूरी क्षेत्र। कहां से निकलती है? जो देसूरी क्षेत्र पड़ता है आपका पाली से, वहां से निकलती है। यह सूकड़ी पाली से होते हुए आपकी जो है जा रही है कहां पे? जालोर। और जालोर से वर्तमान में जाती है बालोतरा में। कहां जाती है? बालोतरा। पहले कहां जाती थी आपकी? बाड़मेर में। तो जो पहले वाला आपका जो पुराना वाला है, उस पुराने वाले को देख लो कि पाली से जाती थी जालोर और जालोर जाती थी यह बाड़मेर। लेकिन वर्तमान में कहां जा रही है? वर्तमान जा रही है आपकी बालोतरा। और बालोतरा के अंदर जो स्थान पड़ रहा है वो पड़ रहा है समदड़ी। वहां पे जाके किससे मिल जाती है? मिल जाती है आपकी लूनी से। किससे मिलती है? लूनी से मिलती है। अब इसमें जो बातें हैं वो ध्यान रखो कि उस नदी का नाम आपका है सूकड़ी। इस सूकड़ी पर एक तो बना है बांध, और उस बांध का नाम है बांकली। क्या नाम है? तो इस पे एक तो बांकली बांध बना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जो बांकली बांध बना हुआ है ये कहां बना हुआ है? जालोर में। कहां बना हुआ है? तो जालोर आपका जिला है, वहां पे आपका सूकड़ी पर बना है बांकली बांध। एक और बात जानना कि पाली जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पर आप पढ़ते हो कि एक मंदिर है जहां पे 1444 खंबे हैं। क्या नाम है? रणकपुर। तो रणकपुर का जो मंदिर है वो किस नदी किनारे पर बसा हुआ है? सूकड़ी किनारे। पढ़ा तो होगा ना कहीं ना कहीं। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो रणकपुर क्षेत्र आपका है वो मथई, इस मथई को मधई भी कहा जाता है। तो मथई आ जाए, मधई आ जाए, इस नदी के किनारे बना आपका बसा हुआ है। यह मथई या मधई जो है यह आपकी सहायक है सूकड़ी की। किस सहायक आपकी साथियों है? यह सूकड़ी की सहायक है। सूकड़ी की सहायक है। इसी मथई के किनारे पर आपका क्या बना हुआ है? रणकपुर का जैन मंदिर, जिसके हम कहते हैं 1444 आपके खंबे हैं। कितने हैं? किसने बनाया था? दर्नक शाह। किसने बनाया था? दर्नक शाह ने बनाया था ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी किसके अंदर? सूकड़ी के अंदर। सूकड़ी निकलती है आपकी देसूरी पाली से, और समगढ़ी क्षेत्र जो बालोतरा का वहां मिलती है किससे? लूनी से है। इस पर जालोर में बांध बना हुआ है बांकली, प्लस इसकी सहायक नदी है वो कौन सी है? वो है आपकी मथई या मधई, जिसके किनारे पर क्या बना हुआ है? जिसके किनारे पर आपका रणकपुर का जैन मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? रणकपुर जैन मंदिर आपका बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। चलने पर इसमें आगे लिखें। देखिए नंबर नेक्स्ट जो आ रहा अपना 4 पे, सूकड़ी। सूकड़ी और लिखे सूकड़ी में उद्गम, उद्गम देसूरी क्षेत्र पाली से। देसूरी क्षेत्र पाली से। देसूरी क्षेत्र पाली से लिखा। नेक्स्ट लिखो अगला बिंदु। यह नदी, यह नदी पाली जालोर होते हुए, यह नदी पाली जालोर होते हुए, पाली जालोर होते हुए समदड़ी क्षेत्र बालोतरा, समदड़ी क्षेत्र बालोतरा में, समदड़ी क्षेत्र बालोतरा में, बालोतरा में लूनी से मिलती है। समदड़ी क्षेत्र बालोतरा में लूनी से मिलती है।
लूनी से मिलती है, मिलती है। ब्रैकेट में करना पुराना प्रवाह, ओल्ड कर देना, पाली जालोर और बाड़मेर। पहले क्या करती है, पाली जालोर से बाड़मेर, पाली जालोर बाड़मेर, पाली जालोर बाड़मेर। आपका जो जालोर का जो किला है वो किला भी इसी नदी के किनारे आपका बसा हुआ है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़े इससे मन, अगला लिखो नेक्स्ट साथियों। जालोर में इस पर, जालोर में इस पर बांकली बांध बना है, जालोर में इस पर बांकली बांध बना है, जालोर में इस पर बांकली बांध बना है, बांकली बांध बना है, बांकली बांध बना है। नेक्स्ट देखो, सूकड़ी की सहायक, सूकड़ी की सहायक मथई ओब्लिक मधाई नदी है, सूकड़ी की सहायक मथई ओब्लिक मधाई नदी है, सूकड़ी की सहायक मथई ओब्लिक मधाई नदी है। मथई ओब्लिक कौन सी साथियों, मधाई नदी है। सूकड़ी की सहायक मथई ओब्लिक मधाई नदी है, ठीक है, लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लाइन जोड़ो। मथई नदी के किनारे, मथई नदी के किनारे, मथई नदी के किनारे, किनारे पाली में, पाली में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है, पाली में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। मथई नदी के किनारे पाली में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है, रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। तो ये जो एरिया पड़ता है, ये पड़ता है कुंभलगढ़ का। कौन सा पड़ता है छात्र साथियों, ये पड़ता है कुंभलगढ़, जो आपका अभ्यारण्य का क्षेत्र है उसमें, क्योंकि कुंभलगढ़ जो आपका अभ्यारण्य क्षेत्र है वह आपके फैला हुआ है राजसमंद और पाली, राजसमंद और पाली में आपका फैला हुआ है, जानना। तो यहाँ जो पाली का क्षेत्र आपका है उसी के अंदर आपकी नदी बह रही है। आगे बढ़ेंगे यहां से, नेक्स्ट हम लिखेंगे नंबर 5 पे, नदी का नाम लिखेंगे मीठड़ी। क्या लिखेंगे, और मीठे से याद आ रहा है कि अपन पढ़कर आए थे मीठा की खाड़ी। क्या पढ़कर आए थे, मीठा की जो खाड़ी है उसका संबंध किस नदी से है, कांकनी। किससे है, कांकनी या कांकने से है। कहां पे, जैसलमेर। अब हम बात कर, किसी सहायक नदी है, किसी की सहायक नहीं है, खुद अपने आप में नदी है, वो इंडिविजुअल है ना। कांकने या कांकनी जो है वो खुद स्वयं में अपनी नदी है, अपने आप में, जो गिरती है बुध जिल में। याद आ रहा है। चलो अगला लिखो, मीठड़ी। देखो साथियों, ये जो निकलती है आपकी पाली से। कहां निकलती है, तो पाली आपका जिला है उसमें जो अरावली पहाड़ियां वहां से निकलती है, और ये पाली से आपकी जो है वापस कहां जाएगी, पाली जालोर होते हुए आपका जो वर्तमान का बालोतरा है वहां जाएगी, और वहां पे एक क्षेत्र पड़ता है मंगला। अच्छा मंगला, एक तो पेट्रोल टर्मिनल आपका है वो अलग है, ये मंगला अलग है, ठीक है, छोटा गांव है। वहां पे आपकी मिलती है किससे, लूनी से। मंगला नाम के दो स्थान है, जानना। एक तो मंगला पेट्रोल टर्मिनल है, एमपीटी से बोलते हैं, अब जब उद्योग पढ़ेंगे तब आएगा। और एक मंगला, एक छोटा गांव आपका अलग है, जहां पे आपकी जो नदी है लूनी, उससे ये आपकी जाके मिलती है। किससे मिलती है, लूनी से। किससे मिलती है, इसमें कोई विशेष बात ज्यादा नहीं है, दो बातें लिखनी खाली इसमें। लिखो साथियों 5 नंबर पे मीठड़ी लिखो। मीठड़ी में यह पाली में अरावली पहाड़ियों से निकलती है, यह पाली में अरावली पहाड़ियों से निकलती है, अरावली पहाड़ियों से निकलती है, अरावली पहाड़ियों से निकलती है। यह पाली जालोर होते हुए, यह पाली जालोर होते हुए, पाली जालोर होते हुए मंगला बालोतरा में, मंगला बालोतरा में लूनी से मिलती है। यह पाली जालोर होते हुए मंगला बालोतरा में लूनी से मिलती है। कंप्लीट यहां तक। जो साथी कह रहे हैं ऑनलाइन के अंदर सर वो गांव दे रखा है, तो गाइड है, बुक नहीं है। और जो हेमावास है उसका प्रश्न आया हुआ है, तो हेमावास का थोड़ा ध्यान रखना। हेमावास पे आपका बांध बना हुआ है, इसलिए इसका नाम आपका यहाँ पे
दिया हुआ है। यहां तक कंप्लीट सभी का। आगे बढ़ते हैं यहां से। नंबर आपका आएगा 6 और लिखोगे जवाई। क्या लिखोगे? जवाई नदी। जब आप बात करते हो जवाई की, तो जवाई सबसे मुख्य नदी आपकी है, मुख्य सहायक नदी आपकी इसकी लूनी की। जवाई के बारे में बात जब करते हो तो ध्यान रखना, इसके लिए बताया जाता है कि इसका उद्गम जो होता है वो होता है गोरिया गांव से। कौन से गांव से होता है? जो गोरिया गांव आपका है, ये कहाँ आ रहा है? बाली जो क्षेत्र पड़ता है या बाली तहसील का जो इलाका है, वहां पे आपका आता है पाली जिले के अंदर। फिर ध्यान रखना कि जवाई के ऊपर आपने सुमेरपुर जो क्षेत्र है, उस सुमेरपुर क्षेत्र के निकट में आपने क्या बना रखा है? इसके ऊपर आपने बना रखा है जवाई सागर। क्या बना रखा है? जवाई सागर बांध बना रखा है, जो पश्चिमी राजस्थान का क्या है? सबसे बड़ा बांध है। जवाई सागर बांध को आप क्या कहते हैं? जवाई सागर बांध को आप कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर, या आपका क्या कहते हैं? मारवाड़ का मान सरोवर। अमृत सरोवर और मारवाड़ का मान सरोवर, इन नामों से आप इसको जानते हो। किसको जानते हो? आपके जवाई सागर को। और जवाई सागर आपका है, इसके बारे में ध्यान रखना कि इसका जो निर्माण आपका करवाया गया था, तो उस समय जो इंजीनियर आपके लगे हुए थे उनका नाम था, एक का नाम था इंजीनियर एडगर और एक आपका था फर्ग्यूसन। क्या नाम था? एडगर और फर्ग्यूसन। ये दो थे इंजीनियर जिनके देखरेख में निर्माण कार्य हुआ। आजादी के बाद जब ये चले गए तो इसका निर्माण कार्य जो है वो मोती सिंह के तत्वाधान में, निर्देशन में आपका पूर्ण हुआ है। किसके निर्देशन में हुआ साथियों? मोती सिंह के निर्देशन में आपका पूर्ण हुआ है। एक तो ये दोनों ऑप्शन आगे से क्या करेंगे, छोड़ देना, एग्जाम में क्वेश्चन आया था ऐसा। दोनों ऑप्शन कैसे आ जाएंगे यार दोस्त, है ना? गाइड को तुम ऑथेंटिक बुक बोलते हो, एक तो अरे तुम जगह ब्लॉक कर दो, ऐसा होता है क्या? सुन लो, आप जो है, आप भी यहाँ जो बैठे हुए हैं, एक तो आप गाइड को बोलते सब बुक में लिखा हुआ है। अरे गाइड में लिखा हुआ है, बुक अलग चीज होती है। गाइड जो है वो गाइड ही रहेगी, उसको बुक नहीं कह सकते आप। और अगर आप जब वहां पे आप लगाओगे आपत्ति और गलती से लेके चलेगा, सब ये तो देखो यहाँ दे रखा है, भगा देंगे आपको बाहर कि पहले ये डिफरेंस निकाल के आगे गाइड क्या होती है, बुक क्या होती है। आप स्कूल पढ़ के आए, अगर आप हिंदी मीडियम पढ़े हैं, हम भी पढ़ के आए सरकारी के अंदर, तो हमारे जैसे मान लो किताब होती थी 6 से लेकर 12 तक की, तो साथ में कुछ पासबुक आती थी, संजीव है या राजस्थान वाली आती थी ना। आपका जो आप देकर देखोगे तो बुक कौन सी थी इसमें से जो आपको गवर्नमेंट ने दी, वो होती थी बुक। और ये क्या थी? ये थी गाइड बुक यानी पासबुक। आया ना? तो एक सहायक बुक होती थी। तो आप पहले डिफरेंस निकालना सीख लोगे, गाइड क्या होती है, बुक क्या होती है। बुक होती है जो आपकी टेक्स्ट बुक होगी, ऑथेंटिक किसी ऑथर के द्वारा लिखी हुई होगी, ठीक है। गाइड में क्या देखा, उससे मुझे कोई मतलब वहां पे नहीं है। आप जो है यहाँ देख रहे हो, तो ये जो अधिकांश जो हम बातें कर रहे हैं, इनमें पूर्व एग्जाम में हुए क्वेश्चन आपके हैं। क्या है कि पूर्व में किस तरह के क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, कहाँ से बने हुए हैं। मैं कई बार आपको एक कहता हूँ कि जो नदियाँ छोटी होती है उनकी मैं आपको सहायक जो उद्गम है वो नहीं बताता, मुझे पता कि नहीं पूछेगा, क्योंकि आप देखो कि उसमें उद्गम में ये दिक्कतें आएगी, आसपास का कोई इलाका पकड़ लेगा, वहां से दे देगा, ये दिक्कतें आपके साथ आती है। तो आप ऑथेंटिक चीजों को देखो कि ऑथेंटिक बुक्स में क्या दे रखा है। अगर आप यही बताता हूँ मैं आप लोगों को कि यही जो किताबें आप पढ़ रहे हो, हरिमोहन सक्सेना की किताब पढ़ो, ये सारी बातें नहीं लिखी उसके अंदर, बहुत कम चीजें दे रखी है, क्योंकि वो ऑथेंटिक बुक है, राजस्थान के अंदर हिंदी ग्रंथ अकादमी की है। बल्ला को देखो, बल्ला के अंदर किताब में नहीं दे रखा है ये। आप जो है कई सारे जो है पेनोरमा बुक, पेनोरमा फिर आगे वापस, पेनोरमा गाइड है। क्या है वो? गाइड है, वो बुक नहीं है। मैं आपको जो नाम दे रहा हूं आप उनको जाके देखना, या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि हाइड्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट हमारा उसकी आती है एटलस, उसको फॉलो करो, वहां तो दे रखा है, वो आपको करना है फॉलो, है ना। ये चीजों को फॉलो करो, इनसे कोई बाकी आप जो वहां क्या दे रखा उससे कोई मतलब मुझे नहीं है। यहां तक क्लियर है? एडगर और फर्ग्यूसन की देखने में बना, उसके बाद आजादी के बाद की निर्माण कार्य जो है वो मोती सिंह के निर्देशन में आपका पूरा हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां से नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जवाई सागर है, वहां पर आप पानी लेकर आ रहे हो, कहां से ला रहे हो? सेई बांध से। कहां से ला रहे हो? सेई बांध कहां बना हुआ है? कोटड़ा उदयपुर में। कहां बना हुआ है? और जो सुरंग है उसकी लंबाई कितनी बताई थी मैंने आपको? कितनी बताई थी? 6.7। हाँ तो बताई थी, ठीक रहा। सबसे पुरानी 1977 के अंदर पहली बार उसमें पानी छोड़ा गया था।
अब चलते अपन आगे। जवई की हमने बात कर ली है। जवई जो नदी आपकी है वो आपकी साथियों जा का रही है, समझ लो। जवई जो है यह निकलती पाली क्षेत्र से है। पाली से जालोर कहां जा रही है? जालोर से सांचौर कहां जा रही है? और सांचौर से आपकी जा रही है बाड़मेर, कहां जा रही है? और ये यहां जाके किससे मिलेगी? लूनी से। किससे मिलेगी? लूनी से मिलती है, ध्यान रखना। इसकी सहायक नदी कौन सी है? इसकी जो सहायक नदी है, ये ध्यान रखना, सहायक नदी की जब आपसे बात करेगा साथियों तो सहायक नदी हो जाएगी इसकी कौन सी? खारी। याद आ रहा है कुछ? और जो खारी आपकी नदी है इसका जो उद्गम है वो होता है शेरगांव पहाड़ियां सिरोही से। कहां से होता है? शेरगांव पहाड़ियां कहां आती है? सिरोही में आती है, वहां से इसका उद्गम होता है। और यह एक क्षेत्र पड़ता है सायला जालोर में, वहां पे किससे मिलेगी? लूनी से मिलेगी। किससे मिलेगी? अरे जवाई से मिलेगी। किससे मिलेगी? जवाई से मिलेगी। ठीक है, जवाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी है, ध्यान रखना। लिखो उसमें साथियों जवाई नदी, लिखो जवाई नदी। और लिखो यह लूनी की सबसे बड़ी, लिखो जवाई में, यह लूनी की सबसे बड़ी व मुख्य सहायक नदी है। यह लूनी की सबसे बड़ी व मुख्य सहायक नदी है। सहायक नदी है। नेक्स्ट लिखो उद्गम। उद्गम और लिखे उद्गम में गोरिया गांव बाली तहसील पाली से। उद्गम गोरिया गांव बाली तहसील पाली से। बाली तहसील पाली से लिख दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखो जवाई नदी पर पाली में, जवाई नदी पर पाली में सुमेरपुर के निकट, पाली में सुमेरपुर के निकट जवाई सागर बांध बना है। जवाई सागर बांध बना है जो कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। जो कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर व मारवाड़ का मान सरोवर भी कहते हैं। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर व मारवाड़ का मान सरोवर भी कहते हैं। लिख दिया। इस बांध का निर्माण इंजीनियर एडगर व फर्ग्यूसन के निर्देशन में हुआ। इंजीनियर एडगर व फर्ग्यूसन के निर्देशन में हुआ। इंजीनियर एडगर व फर्ग्यूसन के निर्देशन में हुआ। एडगर और फर्ग्यूसन के निर्देशन में हुआ। आजादी के बाद इंजीनियर मोती सिंह के निर्देशन में
आजादी के बाद इंजीनियर मोती सिंह के निर्देशन में निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। इंजीनियर मोती सिंह के निर्देशन में निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। आजादी के बाद में कौन है? तो मोती सिंह है। आजादी के बाद इंजीनियर मोती सिंह के निर्देशन में कार्य जो है पूर्ण हुआ है। ठीक है, निर्माण कार्य कंप्लीट है यहां तक। अगला लिखो नेक्स्ट, जवाई नदी, जवाई नदी पाली, पाली जालोर, पाली जालोर, पाली जालोर, सांचोर, सांचोर होते हुए, सांचोर होते हुए, पाली जालोर सांचोर होते हुए बाड़मेर के हेमगुड़ा, बाड़मेर के हेमगुड़ा में लूनी से मिलती है। बाड़मेर के हेमगुड़ा में लूनी से मिलती है। बाड़मेर के हेमगुड़ा में लूनी से मिलती है। लूनी से मिलती है। कंप्लीट यहां सभी का। अगला लिखो, जवाई की सहायक नदी, जवाई की सहायक नदी खारी है। जवाई की सहायक नदी खारी है। खारी, खारी है। क्लियर? लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, खारी का उद्गम, खारी का उद्गम शेरगांव पहाड़ियां, शेरगांव पहाड़ियां सिरोही से होता है। शेरगांव पहाड़ियां सिरोही से होता है। शेरगांव पहाड़ियां सिरोही से होता है, होता है। यह सायला जालोर में लूनी से, यह सायला जालोर में जवाई से मिलती है। यह सायला जालोर में जवाई से मिलती है। यह सायला जालोर में जवाई से मिलती है, मिलती है। अब यहां जो एक नाम आया शेरगांव, शेरगांव जो आपका क्षेत्र है सिरोही के अंदर, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि पुराना जीवन जिए हैं, मतलब वही गुफाओं में रहने वाली स्थिति है। अगर कभी आप देखने को मिले आपको इंटरनेट के ऊपर, तो आप इसमें चेक करना। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी मतलब रहते तो अपने ऐसे ही हैं, बट वो उनका तरीका वही है पुराना वाला, कि जो पत्थर काट के गुफाएं बना रखी उनमें रहते हैं। कहाँ पे? इस शेरगांव सिरोही के अंदर। ठीक है, चले अपन इससे आगे। अगला लिखो नेक्स्ट, नाम आपका आ रहा है, कितनी हो गई ना साथियों? नंबर लिखो 7 पे, सागी नदी। अंतिम नदी है आपकी सहायक में, सागी नदी। सागी नदी, टाइम लगता नदियों में, दिख रहा है ना। लिखो सागी नदी में साथियों, लिखो उद्गम, सागी नदी लिखो साथियों, और लिखो इसमें उद्गम जसवंतपुरा पहाड़ियां जालोर। लिख देना साथ साथ में, जसवंतपुरा पहाड़ियां कहां आती है? जालोर में। जसवंतपुरा पहाड़ियां जालोर में। जसवंतपुरा पहाड़ियां जालोर में। नेक्स्ट, यह नदी जालोर सांचोर होते हुए, जालोर सांचोर होते हुए बाड़मेर के गांधव, बाड़मेर के गांधव में लूनी से मिलती है। ये नदी जालोर सांचोर होते हुए बाड़मेर के गांधव में लूनी से मिलती है। बाड़मेर के गांधव में लूनी से मिलती है। लूनी से मिलती है। कौन सी साथियों? सागी नदी। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लाइन जोड़ो, यह राज्य में लूनी से मिलने वाली, यह राज्य में लूनी से मिलने वाली अंतिम नदी है। यह राज्य में लूनी से मिलने वाली अंतिम
नदी है। ये राज्य में लूनी से मिलने वाली अंतिम नदी है। अब देखो यहां पे साथियों, हम जब लूनी की बात कर रहे हैं और साथ में लूनी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में बात यहां पे अभी हम करेंगे। तो यहां पे कुछ बातें आपको मैंने जो लिखवाई है वही बातें अपने को देखनी है, आपस से नोट करनी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो लूनी जो आपकी है वो दो धाराओं के मिलने से बनती है। कितनी धाराओं से साथियों बन रही है? दो धाराएं कौन कौन सी है? एक का नाम है सरस्वती और एक का नाम क्या है? सागरमती। जो उद्गम का इलाका है वो कौन सा है? वो आपका इलाका है साथियों नाग पहाड़। कौन सा इलाका है? नाग पहाड़ कहां आता है? ये हमको पता है। अब यहां पे देखो साथियों कि इसमें जो नदियां आपकी आ रही है उसमें से एकमात्र नदी जो आपकी कहां से आ रही है? दाएं से या बाएं से? दाएं से। नाम क्या है उसका? नाम है उसका जोजड़ी। क्या नाम है उसका? और जो नदी जोजड़ी आपकी है इसके ऊपर आपने एक रिवर फ्रंट प्रस्तावित किया है। कहां पे? जोधपुर में, सालावास से बोरा नाडा के बीच में। और ये नदी क्या हो रही है वहां के? हो रही है प्रदूषित। तो कितना लगा जुर्माना इसके ऊपर? 10 करोड़ रुपए का। अब यहां हम एक पढ़कर आए थे, एक नदी का नाम पढ़कर आए थे, लीलड़ी। क्या पढ़ के आए थे? कहां से आ रही है? जवाजा क्षेत्र। जवाजा क्षेत्र कहां आ रहा है? वर्तमान के ब्यावर में। फिर हम पढ़ के आए थे एक नदी जिसका नाम था आपका बांडी। क्या पढ़ के आए थे? और बांडी जो है वो क्या है? राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। जो आप देखेंगे कि कहां मिल रही है साथियों? कहां मिल रही है? पाली के अंदर। कहां मिल रही है? पाली के अंदर आपकी जो है ये नदी आपकी जो है बांडी, यह आपकी मिलती है लूनी से। और बांडी के अंदर हम पढ़कर आए थे सहायक नदी एक, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था गुइया। क्या नाम था? गुइया नाम था, ये ध्यान रखना। अब हम यहां चलते आगे। हमने एक नदी देखी थी जो निकल रही थी आपके साथियों कहां से? पाली से, और जाके मिल रही थी मंगला में। नाम था उसका मीठड़ी। क्या नाम था? मीठड़ी नाम था। मीठड़ी। एक हम पढ़ रहे थे नदी के जो निकलती थी पाली से और उसके ऊपर एक बांध बनाया हुआ था जालोर में। नाम क्या था? बांकली बांध। बांकली बांध किस नदी बना हुआ है? सूकड़ी पर बना हुआ है। किस बना हुआ है? सूकड़ी पर बना हुआ है। सूकड़ी एक नदी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है जिस पर भी एक बांध बना हुआ है। नाम क्या है उसका? जवाई बांध या जवाई सागर बांध बना हुआ है पाली के अंदर। और इसमें एक सहायक नदी भी आ रही थी। सहायक नदी कौन सी इसकी? खारी। कौन सी है? खारी है। खारी है। और एक लास्ट नदी आपकी मिल रही थी यहां पे, वो कौन सी है? सागी। कौन सी है? सागी नदी है। तो लूनी जो आपकी नदी है साथियों, इस पे जो नदियां आपकी है सहायक, वे कौन कौन सी है वे अपने को ध्यान रखनी है। सीक्वेंस पूछा हुआ है लास्ट वीडियो में, सीक्वेंस पूछा हुआ है। सीक्वेंस का क्वेश्चन आया हुआ है वीडियो मेंस के अंदर, आप इसको देख लेना पेपर को जाके, तो आपको मिल जाएगा। इसको उतारें। हाँ हाँ, ऐसे उतारना है। इसको उतारें एक बार।
ज्योग्राफी में इतना कंटेंट आपका, और आप पूरा सिलेबस पढ़ रहे हो है ना, जो एक तरह से आरएस का सिलेबस आपका वो हो गया राजस्थान ज्योग्राफी को। हाँ, आरएस के बराबर सिलेबस है ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी को, पूरी राजस्थान आ रहा, छोटा कुछ भी नहीं है। हाँ, आप जब प्री होगा ना भी फरवरी में, आरएस प्री, उसमें देख लेना आपके क्वेश्चन बैठ जाएंगे तुमसे। एक सेकंड ना, अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ, कट रहा तो मैं इसको इधर ले आया सेंटर में। हाँ, कुछ कह रहे हैं कुछ। क्या लूनी का, मैं भी आपको सब लिखूंगा, है ना, कि किस नदी का कितना परसेंटेज है, अपन जब पढ़ेंगे भी आगे चल के टॉपिक और आएगा जल संरक्षण, तो मैं आपको वहां पूरा नोट कराऊंगा, आपको पूरी बकायदा जो है तरीके से सीक्वेंस क्या है पूछता है एग्जाम में, अपवाद क्षेत्र जो है उसके आधार पर क्रम जमाई है, ओपन सारा कंटेंट पूरे मिलेगा, चिंता ही मत करो। अभी केवल आप ये पढ़ रहे हो नदी कौन सी, सहायक कौन सी है। ये हो गया आप लोगों का सबका। हाँ, एओ डबल ओ में डिफरेंस है, डबल एओ में ज्यादा आ रहा है, एओ में कम आ रहा है, जो साथी पूछ रहे हैं ऑनलाइन के अंदर सिलेबस की बात। अपने सब कौन से हैं? मैंने शायद फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन किया था सिलेबस का, नहीं किया फर्स्ट क्लास के अंदर, मैंने किया होगा, है ना, कि क्या क्या सिलेबस आपका आ रहा है वो लिखवा रखा था मैंने आपको, 18 पॉइंट लिखवाए थे। चले अपन इससे आगे। हाँ, इसके बाद वो आएगा, सारा टॉपिक फिक्स अपन ने एक कर रखा ताकि एक के बाद एक कनेक्ट होता जाएगा। हाँ, सब पढ़ूंगा, सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण सब आ जाएगा। यहां तक हो गया क्या आप लोगों का? किसका बाकी है, जल्दी कीजिएगा। अब जो अपन बात करेंगे, देखो ये जो आपका था अरब सागर वाला कंटेंट पूरा हो चुका है, अरब सागर नदियां कंप्लीट हो चुकी है। अपन चलेंगे कहां पे, बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियों पे। कहां चलेंगे अपन? बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियां। यहां तक कंप्लीट करने से आगे किसका बाकी है? चलो, अब आप डालोगे हेडिंग में बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियां। हेडिंग डाल दो साथियों, बंगाल की खाड़ी की ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियां, बहने वाली नदियां। अब देखो यहां पे जो नदियां आपकी है उनमें हम पहले जो नदियां छोटी है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे एक नदी आएगी बाणगंगा, क्या नाम आएगा? अब बाणगंगा को अगर आप देखते हैं तो बाणगंगा जो नदी आपकी है, इसमें अगर हम बात करें पुराने प्रवाह की, तो पुराना प्रवाह कुछ इस प्रकार से है। अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है कुछ जयपुर क्षेत्र से होते हुए नदी आपकी कहां जा रही है, ये दौसा क्षेत्र होते हुए आपका भरतपुर होते हुए आपकी जा रही यूपी में। कहां जा रही है? यूपी में। अब यहां पे क्या परिवर्तन हुआ समझे, आप ही जानते हैं कि बाणगंगा के बारे में कहा जाता है कि इसका उद्गम कहां से होता है। बाणगंगा जो है साथियों, उसका उद्गम कहां से होता है? बाणगंगा निकलती है आपके बेराट क्षेत्र से। कहां से निकलती है? बेराट क्षेत्र से आपकी निकलती है, ध्यान रखना। अब इसमें यह बात ध्यान रखना कि बेराट क्षेत्र जो है, जिसे हम कह रहे हैं विराट नगर, क्या बोल रहे हैं, ये विराट नगर कहां आ रहा है?
ये आ रहा है कोटपुतली क्षेत्र में। कहाँ आ रहा है? कोटपुतली, जो आपका जिला है बहरोड, कोटपुतली बहरोड वाला, वहां से आपका ये वर्तमान में निकलती है। पहले ये क्षेत्र आता था जयपुर में। कहाँ आता था? अब ये नदी जो आपकी है यह जा रही है कहां से कहां? यह जा रही है कोटपुतली से निकल रही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जाती है वापस आपके इसके आगे जाएगी आपका जयपुर। कहां जाएगी? जयपुर ग्रामीण में। कहां जाएगी? फिर जाएगी दौसा क्षेत्र में, फिर जाएगी भरतपुर, और यहां से जाएगी कहां पे? यूपी में। कहां जाएगी? यूपी के अंदर जो है आपका फतेहाबाद। क्या नाम है? फतेहाबाद जो क्षेत्र आपका है, जो आगरा के निकट आपका आता है, वहां पे जाके किससे मिलेगी? यह मिलेगी यमुना से। किससे मिलेगी? यमुना से मिलेगी। इस तरह से उद्गम से लेकर जो मुहाना है यहां तक इसकी जो कुल लंबाई है वो 240 किलोमीटर। कितनी है? 240 किलोमीटर है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि यह अपने प्रवाह क्षेत्र को पूरा नहीं कर पाती है, और वर्तमान के अंदर यह जो भरतपुर का मैदानी भाग है वहीं पर समाप्त हो जाती है। जल की कमी होने के कारण क्या हो रहा है? ये भरतपुर के मैदान में ही समाप्त हो जाती है। इस पर एक बांध बनाया गया था आपका रामगढ़। कौन सा बांध बनाया गया था? रामगढ़ जो बांध आपका है यह कहां आ रहा है वर्तमान के अंदर? वर्तमान में आता है जयपुर ग्रामीण में। कहां आता है? हालांकि खाली पड़ा हुआ शायद ये, है ना। इसके अलावा जो आपकी नदी है बाणगंगा, इसका पानी जो है भरतपुर में एक बांध है अजान बांध, उसमें भी जाता है, उसमें भी आपका जाता है। हालांकि इस अजान बांध में ध्यान रखना कि गंभीर प्लस बाणगंगा दोनों का पानी आता है। अब क्या हो रहा है कि इसमें पानी की मात्रा कम है, इस वजह से ये अपने प्रवाह क्षेत्र को पूरा नहीं कर पाती है, और इसका जो अंत है ये वर्तमान में कहां अंत हो रहा है इसका? वर्तमान में ये भरतपुर के मैदान में ही समाप्त हो जाती है। कहां हो जाती है? भरतपुर के मैदान में समाप्त हो जाती है। अब आप देखें इस नदी की बात हम करते हैं तो जो बाणगंगा है इसके लिए कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति महाभारत काल में अर्जुन के द्वारा तीर मारने से हुई। किससे हुई? तीर मारने से हुई, बाण के लगने से हुई। कहते हैं जब पांडव इस क्षेत्र में आए थे विराट नगर में और उनको पीने के पानी की व्यवस्था नहीं मिली, प्यास लगी, तो कहते हैं अर्जुन ने चट्टान पे तीर मारा, बाण मारा, और बाण के लगने से धारा निकली, तो कहलाई बाण गंगा। और इसी वजह से आप इसको कहते हैं अर्जुन की गंगा। क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा के नाम से इसको आप जानते हैं। साथ ही साथ में इससे आप एक नाम देते हैं ताला नदी। क्या बोलते हैं? ताला नदी के नाम से भी इसको आप जानते हैं। एक और बात, वर्तमान में अपना प्रवाह पूरा नहीं कर पाती है, ठीक है, इस वजह से इसे आप कहते हैं रुंडित व खंडित। रुंडित व खंडित नदी भी से आप कहते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि यह वर्तमान में अपना जो प्रवाह क्षेत्र है उसे पूरा नहीं कर पा रही है। तो ये इसके कुछ उपनाम हैं जहां से आपके कुछ प्रश्न बने हुए हैं, एग्जाम बनते हैं, ठीक है। चले डालें आप हेडिंग में बाण गंगा, डाल दिया अपने हेडिंग। बंगाल की खाड़ी नदियां, उसमें पहला नाम आपका आ रहा है बाण गंगा नदी। बाण गंगा नदी, और इसमें लिखे उपनाम। फर्स्ट क्या लिखेंगे? उपनाम, और लिखे उपनाम में अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा अभी क्लास कितनी बजे आपकी? नेक्स्ट नहीं कितनी बजे होती है? 7:10 होती है। लिखवा दूं? लिखवा दूं ना? चलो लिखो, देखो बाणगंगा में बता दिया अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा ताला नदी, ताला नदी, ताला नदी, रुंडित व खंडित नदी। अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित व खंडित नदी। ताला क्षेत्र है, ताला गांव की तरफ से बहती है, इसलिए कहते हैं ताला नदी, ठीक है ना। अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित व खंडित नदी, रुंडित व खंडित नदी। लिख दिया? उद्गम, उद्गम लिखो साथियों, बेराट पहाड़ियां, बेराट पहाड़ियां, कोटपुतली बहरोड। बेराट पहाड़ियां, कोटपुतली बहरोड।
बेराट पहाड़ियां, कोटपुतली, बहरोड। कंप्लीट। नेक्स्ट को प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र कोटपुतली डैश जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली डैश जयपुर ग्रामीण डैश दौसा, दौसा के बाद भरतपुर, कोटपुतली जयपुर ग्रामीण दौसा, भरतपुर होते हुए, भरतपुर होते हुए यूपी में आगरा के निकट, यूपी में आगरा के निकट, आगरा के निकट फतेहाबाद में, आगरा के निकट फतेहाबाद में, फतेहाबाद में, आगरा के निकट फतेहाबाद में यह यमुना से मिलती है। किससे मिलती है? यमुना से मिलती है, यमुना से मिलती है। किससे मिलती साथियों? यमुना से मिलती है। लिखा यहां तक आप लोगों ने? कुल लंबाई, कुल लंबाई, कुल लंबाई 240 किलोमीटर, कुल लंबाई 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। नेक्स्ट देखो, इस पर जयपुर ग्रामीण में, इस पर जयपुर ग्रामीण में रामगढ़ बांध बना है, जयपुर ग्रामीण में रामगढ़ बांध बना है, रामगढ़ बांध बना है, रामगढ़ बांध बना है, बना है। नेक्स्ट देखो, भरतपुर के अजान बांध में, भरतपुर के अजान बांध में इसका जल जाता है, इसका जल जाता है, जाता है। लिख दिया। नेक्स्ट देखो, वर्तमान में इसमें जल की कमी होने के कारण, वर्तमान में इसमें जल की कमी होने के कारण यह भरतपुर के मैदान में ही समाप्त हो जाती है, भरतपुर के मैदान में ही समाप्त हो जाती है। पानी कम से कहा जाती है, क्या हो रहा है कि भरतपुर में खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसके अपन आगे जो है, जो बची नदियां अपनी है वो कल पढ़ेंगे अपन, कल मिलते हैं। ठीक है साथियों।